हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमने अपना पिछला वीडियो कल रात को बनाया था एंड लेट ज़्यादा हो गए थे, इस वजह से दूसरा वीडियो नहीं बना पाए थे। एंड इस वीडियो में हम क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 से फास्ट रिकैप वीडियो था, तो उसमें हमने केवल 50 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम केवल 51 से क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं कितने हो जाएंगे। मे बी 100 तो हम कर ही लेंगे, उसके बाद देखेंगे, कल बनाएंगे वीडियो। ठीक है, कल मेरा छुट्टी भी हो गया है तो मैं घर जाऊंगा। हो सकता है घर पे मैं कंटिन्यू ना कर पाऊँ, बट मैं जिसमें से जितना टाइम हो सकेगा मैं देने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, ओके चलिए। वेक्टर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, द पोजीशन वेक्टर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, द पोजीशन वेक्टर ऑफ दोज आर। ठीक है, 3 पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ए बी क्रॉस ए सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मॉड में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ए, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे हम। डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो आई जे के की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो बी माइनस सी करेंगे, यानी 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 2 में से -5 और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 में से 2 गया, -1 बचा, 1 में से 3 गया, -2 बचा, एंड -1 में से -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 में से 1 गया तो आपका 4 बचा। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट फॉर्म निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, 4 1 जा 4, 4 प्लस 14 हो जाएगा, माइनस जे। ठीक है, जे को क्या लिख देंगे हम, 4, 7 1 जा 7, 4 प्लस 7, 4 प्लस 7। ठीक है, प्लस के का क्या फॉर्म बनेगा दोस्तों, -2 प्लस 1। ठीक है, -2 प्लस 1। ठीक है, अभी इसे आगे सॉल्व करेंगे हम, तो 18 आई -11 जे माइनस के। ठीक है, ये फॉर्म आपका बन चुका है। ठीक है, अभी इसका आपको मॉड और निकालना है। ठीक है, क्या क्योंकि फॉर्मूला जो भी होता है हमारा मॉड में होता है। तो 18 देख लेते हैं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। इसी फॉर्म में आ रहा है, यस 18 -11 एंड -1, 18 -11 एंड -1। ठीक है भाई, इन्होंने क्या है आगे सॉल्व नहीं किया, इसी फॉर्म में लिख दिया है। तो 18 -11 -1, यानी ऑप्शन नंबर ए अपॉन में 2 भी है, क्योंकि इसके आगे अपॉन 2 लगा देंगे, 1/2 में आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे अगर इसको सॉल्व करते तो ये यहाँ पे ये भी करना पड़ता है इनको, अंडर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर, 18 18 से कितना होता है, 324 के आसपास होता है शायद। 11 11 जा 121 होता है, प्लस 1 1 जा 1 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ता है, अपॉन में 2 आता है, ऐसे करके आंसर आता है। बट इन्होंने क्या है, क्वेश्चन आधा छोड़ दिया, तो हम भी आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, जितना ऑप्शन में आंसर दे रखा है उतना ही करेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए और बी के बीच में एंगल दे रखा है कि ए और बी का एंगल कितना है, π/6। तो हमारा फॉर्मूला होता है cos थीटा इजिकल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए एंड मॉड बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, अब देखो यहाँ पे आप देखो ए और बी की वैल्यू कितनी भी बढ़ जाए, अगर बढ़ेगी तो ऊपर भी 2a.3b आएगा और नीचे भी 2 मॉड ऑफ ए 3 मॉड ऑफ बी आएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, जो भी वैल्यू बढ़ेगी नीचे उससे एंगल में कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एंगल हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो एंगल सेम, नो चेंजेस हो जाएगा। नो चेंजेस मतलब इसमें क्या पूछा था, π/6 था एंगल, π/6 का एंगल π/6 ही रहेगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, दिस इज गिवन इज इरोटेशनल, ये एक फोर्स दे रखा है जो आपका एक इरोटेशनल है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इरोटेशनल वाले में आपको पता है कि इरोटेशनल होता है तो डेल क्रॉस एफ इजिकल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डेल क्रॉस एफ निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं क्योंकि स्पेस कम पड़ने वाला है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने आई, यहाँ लिख दिया जे, यहाँ लिख दिया के। ठीक है, आई जे के की फॉर्म में लिख चुके हैं हम। अब आई जो है x+2 डी ओवर डी एक्स, डेल डेल लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे d/dx लिखेंगे, यहाँ d/dy लिखेंगे, यहाँ d/dz लिखेंगे। ठीक है, अभी नीचे क्या है, x+2y + az, x+2y + az। ठीक है, एंड 0 एंड के एक्स दे रखा है। ठीक है, अब इसको सीधे सॉल्व करेंगे थ्रू द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन x के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, z का डिफरेंशिएट 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, -j। ठीक है, चलो भाई, अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, j का करेंगे तो d का dx के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, एंड dz का इसके साथ करेंगे तो 1 + a हो जाएगा। ठीक है, प्लस के का डिफरेंशिएट हम करेंगे, dx का 0 के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, एंड d/dy का करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 0 + 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, सॉरी -2 हो जाएगा, शायद -2 हो जाएगा।
ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है, 1 माइनस ए, क्योंकि माइनस आएगा ना बाद में जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले को हमेशा माइनस करते हैं इसलिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, मतलब ये तो 0 हो ही जाएगा, एंड 1 माइनस ए माइनस जे प्लस माइनस 2k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी क्या करेंगे, तो अदर साइड में देखेंगे हम, सीधे सीधे हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से 1 माइनस ए को 0 के इक्वेट कर देंगे, तो 1 माइनस ए इजकस टू 0, तो ए इजकस टू यहाँ से क्या निकल आएगा आपका दोस्तों, 1 निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है। बट ये थोड़ा सा ऑड लगा, क्योंकि -2k का इन्होंने कुछ नहीं किया, -2k का इन्होंने कुछ क्यों नहीं किया, देख लेते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। रोटेशनल है, ठीक है, 0 -2 होना चाहिए था, एंड -2k को इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल जे के फंक्शन को, क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी थी इसलिए, ठीक है, इधर सबको इक्वल 0 के रखेंगे, ठीक है, 2 -2k इजकस टू 0 रखेंगे, ठीक है, तो k इजकस टू 0 ही हो जाएगा, ठीक है, सारा 0 आ जाएगा, इसलिए इन्होंने क्या है, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको 0 के इक्वेट कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कर्व दे रखा है, इसका क्या है, वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, यानी एक तरह से डिस्टेंस दे रखा है और वेलोसिटी निकालनी है, तो सीधे हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, पहले वाले को आई डी ओवर डी एक्स के थ्रू करेंगे, डी ओवर डी टी के थ्रू करेंगे एक्स वाले को, ठीक है, तो आई डी ओवर डी टी एक्स कर देंगे, प्लस जे डी ओवर डी टी वाई कर देंगे, प्लस के डी ओवर डी टी जेड कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले e की पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस टी हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स का करेंगे तो 2 कॉस टी का माइनस 2 साइन टी हो जाएगा, -2 साइन टी, एंड साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, प्लस का कॉस टी के, ठीक है, आई जे के सबके पीछे लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी सिंगल डिफरेंशिएशन करना था, बस आपको डिस्टेंस से वेलोसिटी बना देना था, ठीक है। ई की पावर माइनस टी देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है, माइनस ई की पावर माइनस टी कॉस -2 साइन थीटा, ए ऑप्शन हो जाएगा, प्लस कॉस टी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ पार्टिकल एक्टेड ऑन बाय 2 फोर्सेस, 2 फोर्सेस दे रखे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स सबसे पहले निकालेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका हो जाएगा एफ इजकस टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 और 2 5, 5 क्या निकालना है लास्ट में, वर्क डन निकालना है, तो मैं कॉमा लगा के लिख देता हूँ, 3 और 2 5, 4 और 2 6, कॉमा 2 और 3 ऐड करेंगे तो -3 + 2 तो -1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका निकला है एफ। रिजल्टेंट डिस्टेंस निकालेंगे डी, तो टू द पॉइंट में थे, अबाउट द पॉइंट माइनस कर देंगे, तो 5 में से 1 गया तो 4 बचा, एंड 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है। अब एफ डॉट डी का फॉर्मूला लगा देंगे वर्क डन के लिए, एफ डॉट डी क्या होता है, 5 4 जा 20 एंड 6 2 जा 12, -12 होगा या +12 हो जाएगा, एंड -1, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 32 -1 यानी 31 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। डी ऑप्शन इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 क्वेश्चन नंबर 56 में देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। आपको नॉट डिफाइंड में पता होगा कि प्लस प्रोडक्ट डिफाइंड होता है, क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड होता है, ये तो एट फॉर्मूला ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। ये डॉट प्रोडक्ट भी डिफाइन होता है, लेकिन जब भी क्रॉस प्रोडक्ट और कोई भी साइन नहीं दिया होता दूसरे वेक्टर के बीच में, यानी स्केलर प्रोडक्ट के बीच में, तो वो अनडिफाइंड होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट, नो ऑपरेशन बिटवीन द ए क्रॉस बी एंड ए, तो दस इट इज नॉट डिफाइंड। अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता या कुछ प्रोडक्ट दिया होता तो ये डिफाइंड होता, लेकिन यहाँ पे कोई भी साइन बीच में नहीं दिया है, दो चीजों के बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सोलेनोइडल वेक्टर दिया है तो डिव एफ इजकस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर देंगे, बस आई को एक्स के थ्रू कर देंगे, इसको एक्स के थ्रू करेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, जे को यहाँ पे जे लिखा हुआ है, ठीक है, जे लिखा हुआ है, तो जे को y के थ्रू करेंगे तो यहाँ +1 हो जाएगा, एंड k को z के थ्रू करेंगे तो यहाँ से +a आ जाएगा इजकस टू 0, क्योंकि इजकस टू 0 होता है, तो a इजकस टू यहाँ से -2 निकल के आ जाएगा, एंड यही हमारा आंसर हो जाएगा, a इजकस टू -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इफ एफ इरोटेशनल वेक्टर दे रखा है तो इसका सबसे पहले डिटरमिनेंट फॉर्म लिखेंगे, और इसमें भाई टाइम भी लगने वाला है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही आपको ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है।
डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी वाई एंड डी ओवर डी जेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड सेकंड वन आपका हो जाएगा क्या, जे जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइनस 2xy प्लस वाई एंड के आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बस डिफरेंशिएट आप कर लोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सॉरी डिटर्मिनेंट फॉर्म आप सॉल्व कर लोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, विद डिफरेंशिएशन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे भाई, आई लिखते हैं यहाँ पे, जगह काफी है इसलिए यहाँ पे ही कर देते हैं। हाँ, डी का जीरो के साथ करेंगे जीरो हो जाएगा, एंड वाई के साथ करेंगे जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ कुछ नहीं आएगा। अब मैं जे की बात करूँ तो जे का करेंगे, एक्स का जीरो के साथ करेंगे जीरो हो जाएगा, और जेड के साथ करेंगे, डी ओवर डी जेड के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ओवर डी जेड के साथ करेंगे तो भी जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस के, के को देखते हैं अब, के का करेंगे एक्स, एक्स का करेंगे फर्स्ट फंक्शन के साथ तो माइनस 2 हो जाएगा, -2 एंड -2, और y का करेंगे तो, y का करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 2ay। ठीक है, इंटू 2ay इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करना है तो हमें a की वैल्यू निकालनी होगी, हाँ a की वैल्यू निकालनी है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो -4ay। ठीक है, यहाँ पे सॉरी जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे एक गलती हो गया हमसे, -2 + 2ay ये आंसर आता है आपका। ठीक है, तो अभी हम क्या है, इसको इक्वेट कर देंगे तो -2 + 2ay इज इक्वल्स टू 0, तो 2ay इज इक्वल्स टू 2, तो ay इज इक्वल्स टू ay इज इक्वल्स टू 1, तो a इज इक्वल्स टू 1/y आंसर निकल के आ रहा है। भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है हमसे, देख लेते हैं भाई क्या गड़बड़ हो रहा है। -2y इज इक्वल्स टू 2ay, -2y नहीं लिखा हमने, यहाँ पे जो डिफरेंशिएट होता है इसके साथ -2y आ जाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमने गलती कर दी है, यहाँ -2y आ जाता। ठीक है, तो y यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ से दोबारा कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से क्या करेंगे, माइनस, ये भी माइनस में आएगा, -2 है भाई, काफी लेंदी है इस वजह से गलत हो रहा है, अदरवाइज गलत नहीं होता। ठीक है, क्या था दोस्तों, यहाँ पे माइनस आता, -2a। ठीक है, -2a क्यों आता, यहाँ पे माइनस दिया है क्या, नहीं, लेकिन बाद वाला है ना, बाद वाले फंक्शन के आगे माइनस आता है, ये बात याद रखना है मैं। ठीक है, तो अभी हम इसे क्या कर देंगे, -2y, यहाँ भी y आ जाएगा। अब दोनों दोनों ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में ही रहेगा। ठीक है, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a इक्वल्स टू -1 निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है भाई, हमारा सॉल्विंग में दिक्कत हो गया, मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया था तो इस सॉल्विंग में दिक्कत हो गया, बाकी यहाँ स्पेस नहीं था इसके कारण से भी गलत हुआ, तो आगे से वो चीजें ध्यान रखेंगे हम, स्पेस जहाँ होगा वहीं करेंगे। देखो ये सिंपल सा फंक्शन है, देखो इसमें कर्ल आ रहा है। ठीक है, यानी इसको जब भी आप लिखोगे, इसको क्या लिखोगे आप, कर्ल ग्रेड 5। ठीक है, और जब भी हम कर्ल ग्रेड 5 लिखते हैं तो कर्ल कर्ल और ग्रेड जब भी एक साथ आते हैं तो इसका क्या है, जीरो वैल्यू हो जाती है, तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, आर इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, आर एक फंक्शन दिया हुआ है, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, डबल डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले तो हम। ठीक है, डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो आर का वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, आर डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ए का तो ए ही रहेगा, ई की पावर ओमेगा टी का ई की पावर ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी का ओमेगा आगे आ जाएगा। ठीक है, प्लस बी ई की पावर माइनस ओमेगा टी एंड माइनस ओमेगा आगे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट डबल डिफरेंशिएशन करेंगे हम आर का, तो डबल डैश आ जाएगा और आगे आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर ई की पावर ओमेगा टी प्लस ऊपर बी, आगे फिर से माइनस ओमेगा आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, बी ई की पावर माइनस ओमेगा टी, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों में से तो बचेगा क्या, ई की पावर ओमेगा टी प्लस बी ई की पावर माइनस ओमेगा टी, और ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा, क्वेश्चन रट जाएंगे जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, अभी क्या है आपको निकालना क्या था, आपको ये वैल्यू निकालनी थी, डबल डिफरेंशिएट आपका क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आर माइनस माइनस क्या दे रखा है यहाँ पे आपको, ओमेगा स्क्वायर
आर, ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा स्क्वायर आर माइनस करेंगे, जीरो आपका आंसर हो जाएगा। जीरो पे हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। यही यहाँ पे किया है, डबल डिफरेंशिएशन किया है और कुछ खास नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है दोस्तों हमारा, हाँ, आर नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर, ठीक है। देख लेते हैं भाई, इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखेंगे। सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 1 माइनस वन वन, 1 माइनस वन वन एंड 4 माइनस 7 4 4 माइनस 7 एंड माइनस 1 366 366, ठीक है। अब इसमें से क्या है, 3 नीचे वाली लाइन में से कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं इन लास्ट रो में से, तो 1 2 2 बचेगा, 1 2 2 बचेगा। एंड इसे आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, एक्सपेंड थ्रू द रो निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, -14 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 2 4 जा 8 प्लस 1 4 2 जा 8 प्लस 7, ठीक है। चलिए, तो -14 में से प्लस 2 किया तो -12, -12 प्लस 9 एंड 7 और 8 15 प्लस 15, ठीक है। 15 में से 12 गया तो कितना बचा, 3 बचा। 9 और 3 कितना होता है, 12 होता है। 12 आंसर आ गया, मतलब नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं आया। मतलब ये क्या है, यहाँ से क्लियर हो गया कि ये कोप्लेनर वेक्टर तो है नहीं, क्योंकि कोप्लेनर वेक्टर जब भी होता है तो उनका क्या है, डिटरमिनेंट जो होता है वो जीरो आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जीरो नहीं आ रहा, ठीक है। डिटरमिनेंट जीरो आता है लेकिन यहाँ पे डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा, तो ये क्या है, पहला चीज तो हमारा क्लियर हो गया कि ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इनका तो 36 आया, कैसे सॉल्व किया थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारा कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या। 1 माइनस वन वन, 4 माइनस 7 माइनस 1 366, 366 में से 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। अच्छा, आगे 3 भी था हमारा जो हमने कॉमन लिया था, तो लास्ट में से क्या है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा 12 आया, तो 12 3 जा 36 हो जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो होता है। वही चीज आ गई हमारी, ठीक है। चलिए, इन्होंने क्या है, 3 कॉमन लेके नहीं किया, हमने कॉमन लिया, तो हमारा क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। तो इसलिए नॉन कोप्लेनर है, ठीक है। नॉन कोलिनियर क्यों है, आर क्लियरली नॉन पैरेलल, सो नॉन कोलिनियर, ठीक है। जो वेक्टर्स हैं आपको ये दे रखे हैं, ये जो है वो नॉन पैरेलल हैं। नॉन पैरेलल मतलब पैरेलल नहीं है, और जब पैरेलल नहीं है तो कोप्लेनर हो जाएंगे, ठीक, को लीनियर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट दिस एंड दिस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 2ab, इधर प्लस 2ab हो जाएगा, दूसरी तरफ भी सेम बनेगा लेकिन -2ab हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, दे दूसरी साइड में जाएगा तो 4ab हो जाएगा, 4ab इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। जीरो जो होता है cos 90 की वैल्यू होती है शायद, है ना, ए बी cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 की वैल्यू होती है, यानी cos 90 डिग्री, और ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स दिया हुआ होगा आपका कहीं ना कहीं, ठीक है। तो cos 90 डिग्री, 90 डिग्री को cos 5/2 भी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो cos ए बी यूनिट वेक्टर्स हैं, कहीं पे दे रखा है क्या, एफ टू एंड ए एंड बी आर सच दैट द वेक्टर द एंगल बिटवीन द, दे नहीं रखा है कहीं पे भी, लेकिन यहाँ पे और परपेंड 4ab इज इक्वल्स टू दिस ए डॉट बी। देखो ए डॉट बी जब भी जीरो होता है, हमने पढ़ा था कि ए डॉट बी जीरो होगा तो वो क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे यानी π/2 होंगे, ठीक है। दूसरा तरीके से हम cos से cos काट सकते हैं, यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू π/2 निकल के हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, इफ ए बी सी इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, ये जो मैंने आई जे के वाली फॉर्म बताई थी आपको इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। ये सारे के सारे अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे ए लिख लेता हूँ, यहाँ पे बी लिख लेता हूँ, यहाँ पे सी लिख लेता हूँ, तो ए बी सी ए एंड सी ए बी, ठीक है। ए बी सी ए एंड सी ए बी, ये सब क्या है, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है, और जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनता है हम इसे 1 लिख देते हैं, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तीनों को सोल्व करेंगे, नीचे की 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ऊपर 1 ऐड करेंगे तो आंसर नंबर 3 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है, सम 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने करा दिया था, ठीक है। वो जो मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन छोड़ दिया था, उसमें ये क्वेश्चन वाले में डिस्कस कर लिए थे हम कि जब भी 2 बार क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, हम बाद वाले में से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आगे वाला बाहर लिख देते हैं माइनस डेल स्क्वायर एफ, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो आगे वाला आपका ये सेम बन रहा है, ठीक है, डेल एफ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, डेल डेल आगे भेज दूंगा मैं, जस्ट अ सेकेंड, डेल को मैं आगे भेज दूंगा,
इस वाले डेल को आगे भेज दूंगा। तो मैं ऐसे ये भी लिख सकता हूँ डेल ब्रैकेट डेल डॉट एफ, ठीक है। और पीछे मेरा क्या रहेगा, डेल स्क्वायर एफ। तो भाई पीछे टी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस से माइनस हो गया, ठीक है। मतलब एक तरह से हम इसको इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आया, और इसको हम किसके इक्वल रख देंगे, डेल डेल डॉट एफ -2, ठीक है। डेल एफ से डेल एफ कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। टी की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारी, डेल स्क्वायर डॉट एफ, ठीक है। यही हमसे निकलवाई थी, ठीक है, टी की वैल्यू। तो कहाँ लिखा है, डेल स्क्वायर एफ लिखा ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देख लो, आप सॉल्व करके दिखाया होगा, यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है, इसे आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन अ प्रोजेक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन अ मॉड ऑफ बी, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो 4 1 जा 4 हो जाएगा आपका, 4 2 जा 8 हो जाएगा यानी +8 हो जाएगा, 7 1 जा 7 यानी +7 हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 7 19 यानी 1900 तो ऊपर हो जाएगा। नीचे डॉट बी यानी 4 चौक 16, 16 और 16 32, 32 और 7 32 और 7 40, 32 और 7 7 का स्क्वायर 49 होता है, एंड 32 और 49 81 होता है। 81 जो होता है 9 का अंडर रूट होता है, ठीक है। तो 19/9 आंसर हो जाएगा हमारा। 19/9 पे हम टिक कर देंगे। 19/9 ऑप्शन में दिया नहीं है, तो नहीं दिया है तो हम इसे और ज्यादा सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आंसर दिया है। तो 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है। 2 होल 1/9 आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा, इन्होंने क्या ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना जिसको ना आता हो, क्लास 6 की 5th की किताब उठा के देख लेना, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूछा है ये क्वेश्चन, ये जो वैल्यूज हैं ये क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिख रखी है कि उनका डिटर्मिनेंट क्या होगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो उसका मॉड 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है, इसे इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट लिखते हैं, 1 -2 1 2 1 -1 एंड 7 4 -1, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे यानी -1 +4, ठीक है। सेकंड वन -2 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो -2 +7 -2 + 7, ठीक है। 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 8 -7 यानी, ठीक है। अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 1 गया तो आपका 3 बचा, 3 -7 में से 2 गया 5 बचा, 5 दूनी 10 हो गया यानी -10 हो गया, प्लस 8 में से 7 गया 1 बचा, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 में से -10 करेंगे तो -6 आंसर आ जाएगा। आंसर कुछ अजीब सा नहीं आ रहा, क्या 6 ही आ रहा है, नहीं, कहीं मिस्टेक कर दिया हम। हालांकि ये लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि -6 इज नॉट इक्वल टू 0, बट फिर भी हमने कुछ मिस्टेक किया है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं भाई क्या मिस्टेक किया है। 1 -2 1 1 -2 1 2 1 -1 2 1 -1 7 4 -1, ठीक है भाई। चलिए कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक किया है भाई, 1 -1 + 4, ठीक है, -2 बीच वाले में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम मिस्टेक कर दिए हैं। और आगे कहाँ की है, -2 + 7 माइनस माइनस प्लस हो, +7 तो लगाया था बट मैंने जोड़ा नहीं, यहाँ पे जोड़ने में गलती कर दी। तो 7 में से, हाँ सही तो किया है मैंने, 7 में से 2 गया 5 5 2 जा 10 +10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बस ठीक, हाँ +10, बस प्लस लगाना था, वही हमने मिस्टेक कर दी थी। यहाँ 4 + 10 हो जाएगा, 4 + 10 क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। और 14 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67, इफ ए डॉट बी डॉट सी आर 3 नॉन पैरेलल यूनिट वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी यहाँ दे रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं, इसे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट सी बी बाहर माइनस ए डॉट बी सी बाहर, ठीक है। और इसको हम किससे कंपेयर कर देंगे दोस्तों, इससे कंपेयर कर देंगे, ठीक है, 1/2 बी बी वेक्टर, ठीक है। और बी बाद में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बाद में यहाँ 0 देखा है, ठीक है। तो बाद वाला ये जो है पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा ए बी सी। आगे वाला पोर्शन जो है इसको हम आगे वाले से इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो भाई, ए डॉट सी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा यानी ए डॉट सी इज इक्वल्स टू हाफ आ जाएगा, ठीक है। हाफ किसकी वैल्यू होती है, cos π/3 की वैल्यू होती है, ठीक है, cos π/3 की वैल्यू होती है ए सी cos थीटा, ठीक है। cos से cos कट जाएगा, थीटा इज टू π/3 आ जाएगा यानी π/3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे टिक कर देंगे। बाकी ए और बी, ए सी कहाँ चले गए, ए और सी हमारे यूनिट वेक्टर बन गए क्या। देखो यहाँ से आपका क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुए, रुको जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे ए सी cos थीटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, ए और सी इन्होंने 1 कर दिया, क्यों कर दिया भाई, cos थीटा इज टू हाफ ऑफ
प्लस ए प्लस सी, ठीक है, उन्होंने क्या है एज्यूम कर लिया। तो मोस्टली केसेस में हम क्या है जब भी हम फंस जाएंगे कहीं पे तो हम ये एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। बाकी चीजें हमें कुछ डाउट में होंगी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में डाउट है कि यूनिट वेक्टर्स क्यों मान ले रहे हैं ए बी सी को, ठीक है, कहीं कहीं ये यूनिट वेक्टर्स मान ले रहे हैं जहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए डॉट बी इज टू ए डॉट सी। ए डॉट बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। पहली इक्वेशन को सॉल्व करके ये निकलेगा। जब हम ट्रांसफर कर लेंगे दूसरी इक्वेशन को, ए डॉट ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, दूसरा इक्वेशन ये निकलेगा। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट जीरो है यानी ये क्या है परपेंडिकुलर है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है यानी ये क्या है पैरेलल है। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों निकल के आ रहा है, लेकिन दोनों तो हो नहीं सकते। तो हम तीसरी इक्वेशन क्या बनाएंगे दोस्तों, या तो इसमें ए जीरो हो सकता है, आइदर ए इजकस टू जीरो होगा तो वैल्यू जीरो आ जाएगी, या फिर बी माइनस सी इजकस टू जीरो होगा तो वैल्यू जीरो आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो भाई ऑप्शन में देख लो, या तो ए माइनस ए जीरो होना चाहिए या बी माइनस सी इजकस टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वेशन हमारी नहीं बनती, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन बनती तो हम क्या करते दोस्तों, अगर कोई भी एक इक्वेशन बनती तो हम एक पे ही टिक लगा देते हैं यार, परपेंडिकुलर वाली बनती तो परपेंडिकुलर, पैरेलल वाली बनती तो पैरेलल पे टिक कर देते, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 69, डिव ऑफ कर्ल एफ निकालना है। मैंने आपको बता दिया डिव और कर्ल या फिर ग्रेड और कर्ल जब भी दोनों एक साथ आएंगे तो उसका आंसर आपको जीरो हो जाता है, तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधे जीरो पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। द थ्री लाइंस ड्रॉन फ्रॉम जीरो विद डायरेक्शन रेशियोज आर कोप्लेनर। कोप्लेनर देखा है तो सीधे आप डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखोगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखने के बाद इसे सॉल्व करोगे और जीरो की इक्वेट कर दोगे। तो 1 - 1 के 2 3 - 2 - 3 0 एंड 1 0 3, ठीक है। इसको सीधे आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैट डिटर्मिनेंट फॉर्म खोलोगे तो 1 के थ्रू एक्सपेंड करोगे तो 3 3 जा -9 हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको के की वैल्यू निकालनी है। के की तो वैल्यू निकालनी है, इजकस टू जीरो रख देंगे, ठीक है। इसको इजकस टू जीरो रख देंगे तो -9 + 6 + 3 के इजकस टू जीरो, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, -3 में से 6 गया, -3 + 6 हुआ तो -3 + 3 के इजकस टू जीरो, ठीक है। तो 3 के इजकस टू 3 आ गया तो के इजकस टू क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 1 आ जाएगा। भाई 1 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए 1 है, 1 पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, द वैल्यू ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको हम उस मेथड से नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 3 फंक्शन नहीं दे रखे हैं, ठीक है। 2 फंक्शन दे रखे हैं, 2 फंक्शन दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका ब्रैकेट खोल लेंगे। ब्रैकेट किस तरह से खोलेंगे देखो, यहाँ पे देखो ए से ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a² + AB - BA, क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है तो क्रॉस का साइन भी लगाएंगे हम, सॉरी दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट है ना बीच में तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं है तो a क्रॉस a हो जाएगा, एंड प्लस प्लस हो जाएगा a क्रॉस b हो जाएगा, माइनस b क्रॉस a हो जाएगा, एंड प्लस b क्रॉस माइनस माइनस आ जाएगा लास्ट में, माइनस दिया हुआ है तो b क्रॉस b हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी देखिए यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, दो सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। बचा क्या, a क्रॉस b, और ये किसके इक्वल आ जाएगा दोस्तों, ये इक्वल तो किसी के दे ही नहीं रखा है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे ही सॉल्व करते हैं। चलिए a क्रॉस b क्रॉस a का उल्टा कर देंगे तो a क्रॉस b इधर भी हो जाएगा, a क्रॉस b इधर भी है, और दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2a क्रॉस b। 2a क्रॉस b यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसको डबल डिफरेंशिएट करना है और सिंगल डिफरेंशिएट करना है। तो पहले मैं क्या है आर डैश निकालता हूँ। आर डैश मेरा निकलेगा 3ti यानी 3i + 6j + 3 2 जा 6t² k, ठीक है। आर डबल डैश निकालेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, आई तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आई के साथ टी नहीं है, सॉरी मैं एक गलती कर दिया, जे के साथ यहाँ पे टी था, 6tj, ठीक है। चलिए अब दोबारा डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6j + 12t k। ये फंक्शन, दो फंक्शन हमारे निकल के आएंगे, इनका क्या करना है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है क्योंकि बीच में क्रॉस लगा हुआ है। चलिए भाई डिटरमिनेंट फॉर्म में से लिख लेते हैं, i j k
हाँ, आर डैश का लिखेंगे हम 360 एंड 6t स्क्वायर, एंड यहाँ पे 0 हो जाएगा, आई है नहीं इसलिए, एंड यहाँ पे 6 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 12t हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या है, वो हमें सीधे सीधे डिटरमिनेंट फॉर्म सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आई लिखते हैं, आई का 12 छिके 72, 72 टी स्क्वायर माइनस 6 6 36 टी स्क्वायर माइनस जे का क्या लिखेंगे दोस्तों, 12 3 जा 36 टी, 36 टी 36 टी, 12 3 जा 36 टी माइनस 0 हो जाएगा, प्लस के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 3 जा 18। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, सीधे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ये दोस्तों, 36 टी स्क्वायर आई माइनस 36 टी जे प्लस 18 के। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो निकलवाया क्या है भाई, यही निकलवाया था, बस 18 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ आगे कॉमन लिया हुआ है, तो 18 कॉमन ले लेंगे तो टी स्क्वायर आई 2t स्क्वायर आई माइनस 2tj प्लस के। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए भाई कहीं है क्या, 2t स्क्वायर आई आ रहा है आगे, और 18 2t स्क्वायर आई माइनस 2tj प्लस के। ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, एक लाइन है जो कि नॉर्मल प्लेन पे लाई कर रही है, प्लेन को काट रही है। ठीक है, जब भी लाइन प्लेन को काटेगी, देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मुझे मिला था, जो कि लाइन जो होती है आर इजकस टू ए प्लस लैम्डा बी की फॉर्म बनाती है, और प्लेन जो होता है आर एन डी की फॉर्म बनाता है। ठीक है, तो जब भी ये दो फॉर्म बनेंगी, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है आर इजकस टू ए प्लस लेमडा बी आर डॉट एन इजकस टू डी, प्लेन और लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है। जब भी ये दो फॉर्म बनेंगी तो हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी इन दोनों के बीच में एंगल निकलवाएगा, तो एंगल निकलवाने के लिए फॉर्मूला होता है साइन थीटा इजकस टू आर इजकस टू ए प्लस लेमडा बी, बी डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ एन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बी क्या है भाई, बी ये वाला पोर्शन है और एन ये वाला पोर्शन है भाई, दोनों का क्या है, डॉट प्रोडक्ट कर, बी क्रॉस एन हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, साइन थीटा में बी डॉट एन कैसे लगा रहे हैं भाई, ये इन्होंने तो फॉर्मूला ही चेंज कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं भूल गया था। चलिए आज रिवीजन में मुझे फिर से याद आ गया कि साइन थीटा के साथ इस फॉर्मूले में जब भी लाइन और प्लेन की बात हो रही होगी, बी डॉट एन का यूज करेंगे हम। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या डॉट प्रोडक्ट करते हैं, बी हमारा ये एन ये है, तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, हाँ 4 ही आ रहा है। ठीक है, मतलब हम सही कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, अपॉन में मॉड करेंगे यानी √3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 और 6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, 3√2 बचेगा, 4 अपॉन 3√2, ये आंसर बचेगा आपका। और इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, इससे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा एक, तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं हम इसे, साइन थीटा साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। कैसे लिख सकते हैं मैं बता देता हूँ, 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 लिखते हैं, और 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √2 इंटू √2, √2 से √2 नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा क्या, 2√2 बचेगा, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 को तोड़ के। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या होता है, सिंपल ए डॉट, सिंपल सा प्लेन फॉर्मूला लगा देते हैं एबीसी का। तो एबीसी का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स आई क्या है, 1 1x1 एंड आई हो गया 0, जे हो गया 1, एक्स हो गया के, एंड यहाँ पे एक्स एंड जे हो गया 1, जे हो गया के। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेना है, सीधे सीधे सॉल्व करेंगे हम, तो देखो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस एक्स। ठीक है, 0 माइनस एक्स 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको क्या है भाई, सॉल्व कर लो, और एक्स क्यूब माइनस 2x इजकस टू 0। ठीक है, ये आपका क्या निकला है, ये एक आपका आंसर निकला है, लेकिन उसने बोला क्या है, बिकम्स मिनिमम, मिनिमम निकालना है। मिनिमम और मैक्सिमम जब भी निकालना होता है हम सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, सिंगल टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2 इजकस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, डबल डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा क्या हमें,
थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू हो गया। ठीक है, बस यहीं से हमें सॉल्व करके आंसर एक्स की वैल्यू निकाल देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर इजकस टू टू बाई थ्री निकल के आ जाएगा। तो एक्स इजकस टू प्लस माइनस अंडर रूट टू बाई थ्री, और शायद प्लस वाला लेंगे हम, माइनस वाला नहीं लेंगे। बट इसमें क्या है, यहीं तक इन्होंने करके छोड़ दिया है क्योंकि अगेन डिफरेंशिएट भी किया है। तो सिक्स एक्स हो गया, रूट टू, टू अपॉन थ्री मिनिमम, मिनिमम वैल्यू टू अपॉन रूट टू अपॉन थ्री निकल के आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी मिनिमम निकल के आ रही है। ठीक है, तो मिनिमम यही आपकी निकल के आ जाएगी, बट ये ऑप्शन में नहीं है, तो नो दीज आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, कोप्लेनर वेक्टर्स दे रखे हैं। तो जब भी कोप्लेनर वेक्टर्स दे रखे होंगे, हम सिंपल सा क्या करेंगे दोस्तों, डिटरमिनेंट फॉर्म लिख के सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा, यहाँ पे आ जाएगा वन, यहाँ पे आ जाएगा टू, यहाँ पे वन, यहाँ पे लैम्डा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस वन, टू माइनस वन लैम्डा। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, एंड माइनस वन, जस्ट अ सेकेंड, मैं इस पेज को रोक दे रहा हूँ, ये हिल जाता रहा है, लॉक लगा देता हूँ। हाँ ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से फिर से माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस टू, लैम्डा प्लस टू एंड प्लस टू माइनस वन, माइनस वन माइनस टू लैम्डा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस टू प्लस माइनस माइनस फोर लैम्डा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे इक्वल टू, इसको जीरो के इक्वल भी रख देंगे क्योंकि डिटरम कोप्लेनर वेक्टर जीरो के इक्वल होता है भाई। तो यहाँ से एक लैम्डा क्यूब कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या भाई, माइनस लैम्डा एंड माइनस फोर लैम्डा, तो माइनस सिक्स लैम्डा हो जाएगा, एंड माइनस टू माइनस फोर हो जाएगा इजकस टू जीरो। भाई एक बार चेक कर लीजिए सेम आ रहा है क्या, यस सेम आ रहा है। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं हम आगे। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन जब भी देखो, फैक्टराइजेशन करो ही मत, यहाँ से सीधे लैम्डा की वैल्यू एज्यूम कर लो थ्रू द क्वेश्चन में से। तो जब हम यहाँ पे वन रखेंगे तो यहाँ से वन हो जाएगा, वन से तो आएगा नहीं। जब हम माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन से आ जाएगा क्या, माइनस वन का क्यूब, यानी माइनस वन प्लस सिक्स माइनस फोर, कितना हो गया दोस्तों, सिक्स माइनस फाइव इजकस टू वन हो गया। जीरो तो नहीं आ रहा, तो माइनस वन और वन तो हट गया, जीरो रखेंगे तो जीरो रखने पे माइनस फोर आ जाएगा, यानी माइनस वन वन और जीरो नहीं आ रहा। टू रखेंगे तो टू का यहाँ एट हो जाएगा, माइनस टू का एट हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, माइनस एट हो जाएगा यहाँ पे, माइनस एट प्लस ट्वेल्व माइनस फोर, और माइनस एट प्लस ट्वेल्व माइनस फोर हो जाएगा जीरो। ठीक है, कैसे हो जाएगा, क्योंकि एट और फोर कितना होता है, माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व जीरो हो जाएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ के बाद आपको क्या करना है, सीधे वैल्यू पुटिंग मेथड यूज करके आपको आंसर निकालना है। ऑप्शन आपको क्या है दे रखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 76, अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, एक यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस दे रखा है एट अ पॉइंट दिस। जब भी यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस दे रखा होता है, हमें सीधे क्या निकालना होता है, डी फाई ओवर डी फाई का मॉड, ये निकालना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा वाई क्यूब जेड स्क्वायर, वाई क्यूब जेड स्क्वायर, प्लस जे के साथ करेंगे तो हो जाएगा आपका थ्री एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस के साथ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, के साथ हमारा हो जाएगा टू एक्स वाई क्यूब जेड। ठीक है, अब क्या है, वैल्यू पुट कर देंगे, सीधे वैल्यू पुट करेंगे तो वाई का क्यूब यानी माइनस वन का क्यूब यानी माइनस ही में आंसर आएगा, एंड जेड स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर फोर यानी माइनस फोर आई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, थ्री एक्स, एक्स माइनस है एंड माइनस माइनस वाई स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर यानी माइनस में ही आंसर आएगा क्योंकि एक्स का माइनस लगा हुआ है, टू टू जा फोर, माइनस फोर जे फिर से हो जाएगा। ठीक है, अभी के की बारी, तो के वाई क्यूब और एक्स है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड जेड है यानी टू के आ जाएगा, प्लस का टू के, और इसका हमें क्या करना है दोस्तों, अभी मोड निकालना है अपॉन में, अपॉन में मोड निकालेंगे तो भाई मोड कितना हो जाएगा, चार चौक सोलह, सोलह और सोलह बत्तीस, बत्तीस और चार छत्तीस, छत्तीस का अंडर रूट छः हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, टू कॉमन ले लो भाई, तो माइनस टू आई माइनस टू जे प्लस के अपॉन में कितना आ जाएगा, थ्री, ये आंसर हो चुका है हमारा दोस्तों। ठीक है, तो माइनस टू आई देख लो भाई, ये कहाँ है आंसर, आंसर ऑप्शन में तो है ही नहीं भाई, मतलब हमने कुछ गड़बड़ी कर दिया, गड़बड़ी कर दिया। तो अब देख लेते हैं हम कहाँ गड़बड़ी कर दिए हैं। टू टू जा फोर,
जेड, 2 2 जा 4 आना चाहिए था यहाँ पे दोस्तों। यहाँ एक तो हम गड़बड़ी कर दिए, देख लेते हैं भाई और नीचे देख लेते हैं, चलो सॉल्यूशन में ही देख लेते हैं, काफ़ी जगह गड़बड़ी कर दी हम। जस्ट अ सेकेंड। आंसर क्या आया था इनका सॉल्व करने के बाद, -4 -12 +4 आया था, ठीक है। तो -4 +4, बीच में -12 आया था इनका, तो बीच में हम कहीं गड़बड़ी कर दिए। बीच में क्या है भाई, हाँ आगे 3 भी था भाई, 3 से आगे मल्टीप्लाई भी तो करना था 4 को, तो -12 हो जाता, सही बात है, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ मैं, -4i -12j एंड +4k, ये बन जाता। और अपॉन में क्या रहता है, अपॉन में भाई, अपॉन में भी चेंज हो जाता, क्यों, क्योंकि इसका क्या है, मोड हमें अलग, अब इसका अलग मोड करना पड़ता। 16 16 32 32 और 144 और 32 कितना हो जाता भाई मोड, देख लीजिए यहाँ पर कैसे किया है इन लोगों ने। 4 चौक 16 16 32 32 144 144 यानी, ठीक है, 176। 176 किसका होता है भाई, 11√4, अभी हमने देखा था। चलो फिर भी हम करके देख ले रहे हैं, हम विश्वास नहीं करेंगे 4√11 निकलता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 7 जा 4, 2 8 जा 16 हो जाएगा, एंड 2 8 जा 16 हो जाएगा, 88। 11 8 जा 88, एंड 2 4 जा, एंड 4 1 जा, तो 2 का पेयर बना, एक 2 का और पेयर बना, तो 2 2 जा 4, 4√11 हो गया, ठीक है। अब देखो भाई, इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो काट दो भाई, काट तो रहा ही है। तो -i -3j +k और अपॉन में √11, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है भाई, ये ऑप्शन भी देख लीजिए आप, -i -3j +k, यानी सी ऑप्शन है। इन्होंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा i +3j -k, ठीक है। और अपॉन में क्या है, √11, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 मुझे फर्स्ट टाइम में जब मैंने किया था, फर्स्ट टाइम में नहीं, 2 3 बार किया था तो नहीं आया था, लेकिन मेरे से बाद में अभी मेरा क्लियर हो गया डाउट। क्या होगा देखो, मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले तो हमें a + b का मॉड निकालना है। तो a + b जब हम करेंगे तो i + i 2i, एंड j + j + 2j, एंड p + 1 यानी p + 1k, ठीक है। ये हो गया a + b, और इसका मोड निकालना है, यानी इन सबका क्या है, स्क्वायर कर देंगे एंड रूट कर देंगे। अभी क्या है, ये हमारा बस a + b निकला, ठीक है। इसका मोड और करेंगे, नेक्स्ट लाइन में मोड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 4 + p + 1 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, ठीक है। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, इतना लेंदी आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाद में क्या है, मोड ए यानी 1 + 1 2, सॉरी स्क्वायर पहले करेंगे हम। स्क्वायर करेंगे तो देखो कैसे करेंगे इसे, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, 2 + p², 2 + p², और इधर आपका आ जाएगा b का स्क्वायर, b का मॉड यानी 1 1 1 यानी √3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया। अब क्या है दोस्तों, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करना ठीक रहेगा क्या, अंडर रूट हटाना है तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा। 4 और 4 कितना हो गया, यहाँ 8 हो गया। तो 8 + p + 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 2 + p का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, इधर होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। होल स्क्वायर हो जाएगा तो हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे, जस्ट अ सेकंड, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया हूं मैं। 8p + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट कट गया। दूसरी साइड में क्या है आपका, दूसरी साइड में क्या चल रहा है, दूसरी साइड में देख लेते हैं दोस्तों जरा सा। 2 + p का स्क्वायर अंडर रूट लगा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ अंडर रूट नहीं लगाया दोस्तों, ठीक है। यहाँ अंडर रूट और लगेगा, ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट और लगेगा, ये हम गड़बड़ी कर रहे थे हल्का सा, वही मुझे लगा थोड़ा सा कहीं डाउट। हाँ ठीक है, तो 8 + p + 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ a² + b² + 2ab का फॉर्मूला लगा देंगे। तो a² करेंगे यानी 2 + p² a² हो जाएगा, प्लस b² + 2, 2 3 जा 6, 6 ab यानी 2 + p का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए भाई। 2√3 था भाई, √3 भी आएगा, यहाँ पे 2a भी रहेगा ना, 2√3
टू प्लस पी का स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है इसलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम इसे लिख लेते हैं 8 प्लस पी प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्पेस नहीं है ना इस वजह से और दिक्कत हो रही है, 2 प्लस पी का स्क्वायर प्लस 3, 2 और 3 हो गया 5, और आगे लिख लेते हैं पूरा, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, प्लस 2, 2 जा 4√3 हो जाएगा, प्लस 2√3p², ठीक है। देख लो भाई एक बार चेक कर लो, यहाँ से ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है, 8 2 प्लस p², 3 2 √3 2 प्लस p², ठीक है। 2 प्लस p² ये भी अंडर रूट में ही है, ठीक है, ये अंडर रूट में ही चल रहा है, इसे खोलना नहीं है ब्रैकेट को, यहाँ से यहाँ पे सीधे हो जाएगा, इन 2 और 3 को ऐड कर लेंगे बस, 5 प्लस p² और बचा हुआ ये सेव हो जाएगा इधर में, 8 प्लस p प्लस 1 का होल स्क्वायर। भाई ये क्वेश्चन बहुत लेंथी पड़ रहा है, ठीक है। हाँ चलो भाई, यहाँ से मैं आगे क्वेश्चन में ही देख लेता हूँ भाई, यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए जगह है और ये क्वेश्चन काफी लेंथी है। अच्छा इसी वजह से मैंने इसे सर्किल कर रखा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी है, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ तक इसे सॉल्व कर लिया दोस्तों, ठीक है। 8 प्लस पी का स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1, 2p प्लस 1 कहाँ से आ गया दोस्तों, p प्लस 1 का होल स्क्वायर किया तो, ठीक है। इसके बाद इसे सॉल्व कर लिया, फिर इन्होंने क्या है लास्ट में सॉल्व करने के बाद में अंडर रूट में जो आ रहा है उसे फिर दोबारा स्क्वायर कर दिया, फिर इसकी आंसर p = 2 बना देगा। लेकिन लेंथी बहुत है ये, इसका कोई दूसरा तरीका भी नहीं है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं जो आपको इतना डिटेल में करने पड़ेंगे, और ये टीईटी 2005 में आया भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज द इनइक्वालिटी ऑलवेज होल्ड्स, ठीक है भाई। ये और ये क्वेश्चन सेम बन चुका है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर प्लस b², then this equality always holds, never holds, holds when a is equals to b, holds when a is equals to kb and a and b any of the following is 0। किस तरह से किया ये, इस पे भी मैंने सर्किल कर रखा है। हाँ भाई दोस्तों, ये सर्किल वाले जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़े से लेंथी हैं, इस वजह से मैंने इन पे सर्किल कर रखा है, ठीक है। तो इनको आप ध्यान मत दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, इनको बाद में देख लेंगे, सिंगल वीडियोस में लास्ट में कवर कर लेंगे एक कठिन कठिन क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी इज टू 0 देखा है, इसका क्वेश्चन का शायद सॉल्यूशन आंसर गलत दे रखा था, बट मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ए प्लस बी इजकस टू सी को दूसरी साइड में भेज दूंगा और दोनों तरफ क्या कर दूंगा दोस्तों, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी का एंगल निकालना है। तो अब सीधे हम फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस होल, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो इधर तो हो जाएगा c² और इधर हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab और cos थीटा आ जाएगा बाद में, जब हम क्या है वेक्टर हटाएंगे तो अब देखो दोस्तों, a² कितना है, 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस b का स्क्वायर यानी 25 प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 cos थीटा इज इक्वल्स टू c का स्क्वायर यानी 49, ठीक है। 2 3 जा 6 5 जा 30 cos थीटा इज इक्वल्स टू 49, 25 25 और 5 30 34 माइनस 34 हो जाएगा इधर आएगा तो 30 cos थीटा इज इक्वल्स टू 15, 34 44 15, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, तो 1/2 इज इक्वल्स टू cos π/3, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया दोस्तों आपका π/3 निकल के आ गया, ठीक है। चलिए π/3 पे टिक कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अभी भी हमने किया था, u एंड v आर यूनिट वेक्टर्स हैं, थीटा एंगल है इक्वेट बिटवीन द दिस एंड दिस, देन 2u और 3v इज अ यूनिट वेक्टर फॉर, तो ये भी वन वैल्यू से ही होगा, एग्जैक्ट वन वैल्यू आएगी ना। अभी मैंने बताया था कि जब भी u और v के एंगल अगर बीच के दोनों के सेम एंगल हैं और उसमें अगर किसी का भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि हमने पढ़ा था फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b, ठीक है। तो ऊपर a डॉट b यानी 2u डॉट 3v से 2u का मॉड एंड 3v का मॉड, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंगल हमेशा सेम ही आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई फिर से आपका एक सर्किल वाला आ गया, तो ये हार्ड होगा, इसको भी हम छोड़ रहे हैं। वैसे मैंने ये क्वेश्चन शायद कर रखा है, इसको देख लें एक बार क्या, हाँ इसको छोड़ दे रहे हैं भाई, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैंने अंडरलाइन कर रखी है। क्या है कि सिंस द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज ए एंड बी इज इक्वेट एंड एंगल ए बिटवीन इज ऑब्ट्यूज देयरफॉर, अगर एक्यूट एंगल होगा तो ए बी ग्रेटर देन
जीरो होगा एंड ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो AC स्मॉलर देन जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो उसके बाद आपको डॉट प्रोडक्ट निकाल के सॉल्व करना है। ठीक है, ये मेरा लैपटॉप बहुत ज्यादा गर्म हो गया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 82 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, इफ A एंड B आर टू यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एक्स एक्सिस टू एक्स एक्सिस, कोई दो वेक्टर हैं जो कि आपके एक्स एक्सिस से कितना डिग्री पे है, एक 30 डिग्री पे है, एक 120 डिग्री पे, मतलब 30 120 में से 30 क्या, तो 90 डिग्री, मतलब दो वेक्टर्स के बीच के एंगल कितना है, 90 डिग्री है, यानी परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, मैं समझ नहीं पा रहा इस क्वेश्चन को, पर इजी बहुत है ये, रुकिए जस्ट सेकंड। इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स हैं एंड इंक्लाइंड एट एक्स एक्सिस इन एट इतना डिग्री, तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी क्या है, ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर, मॉड ए इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, मॉड बी इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है। अब आपको निकालना क्या निकलवाया, ये ए प्लस बी निकलवाया, तो इसको हम सीधे क्या कर देंगे भाई, ए प्लस बी टू टू कॉस थीटा बाय टू, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो टू का टू लिख देंगे, कॉस थीटा बाय या टू, यानी कॉस 90/2 हो जाएगा। 90/2 यानी cos 45 का कितना होता है, 1/√2 होता है, तो इसका आंसर √2 निकल के आएगा क्या, हाँ √2 ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, जो उसने निकलवाया था उसका फॉर्मूला लगाया, उसकी वैल्यू हमें पता थी 2 cos θ/2, 2 cos θ/2 वैल्यू रख दी, थीटा इज टू 90 हमारा निकल के आ गया था, 90 वैल्यू रखी तो cos 45 की वैल्यू कितनी आई, 1/√2 आई। इसे सॉल्व कर लिया, √2 इंटू √2 से √2 कैंसिल हो गया, √2 हमारा आंसर निकल के आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है, इफ ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स देन द वैल्यू, ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं भाई, इसका हमने एक बार किया था, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट होता है तो इसका आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर आता है, 2ABC आता है निकल के। ठीक है, ये एक थ्योरम है, सॉरी प्लस वाले में आता है, और इसमें आता है ABC का होल स्क्वायर आता है। ठीक है, अगर यहीं पे बीच में प्लस लगा होता तो प्लस में क्या आ जाता दोस्तों, 2ABC आ जाता। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, ये शॉर्ट है बिल्कुल ट्रिक। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, और ये 2ABC वाला भी क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो इतना लेंदी याद करने की जगह आप सिंपल सा याद रखो कि जब भी डॉट प्रोडक्ट में होगा क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तो हमेशा ए स्क्वायर बी ABC का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, और जब भी अभी मैंने बताया जब भी प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे ए क्रॉस बी की जगह ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 2ABC हो जाएगा। और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, क्या दे रखा है, ए बी ए जब भी सेम होगा, दो वेक्टर जब भी सेम हो जाएंगे तो जीरो होता है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे क्या दिया है, ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू बी, यानी ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो, यानी ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, ये दे रखा है। ठीक है, सेकंड वाले में क्या दे रखा है, ए प्लस 2b डॉट ए इज इक्वल्स टू जीरो, यानी ए स्क्वायर प्लस 2b ए इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये दो इक्वेशन निकल आई। अब क्या निकालना क्या है हमें इसमें, हाँ निकालना है हमें देन ए और बी का रिलेशन निकालना है। तो ए और बी का रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या है दोस्तों, ए बी को इक्वेट कर दो। ठीक है, तो ए बी को इक्वेट करेंगे तो मैं क्या है इसे, यहाँ हम इसे बी ए लिख सकते हैं क्या, कि ए बी लिखेंगे, ए बी लिख लेते हैं इसे। ठीक है, 2AB। ठीक है, तो अभी देखो मैं क्या है, मैं क्या करूंगा दोस्तों, कि इसे 2AB बना दूंगा। तो सबसे पहले क्या करूंगा, ए बी इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये माइनस 2AB की वैल्यू यहाँ से -2B² निकली, -2B² को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस 2B² इज इक्वल टू जीरो, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2B², तो ए इज इक्वल टू √2b, ये आपका आंसर निकला है, देख लीजिए भाई ऑप्शन में है या नहीं, ए इज टू √2b। ठीक है, मैंने क्या किया, केवल फर्स्ट इक्वेशन में से ए बी की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी, बस हमारा आंसर निकल आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मैं केवल रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ, अपना रिवीजन कर रहा हूँ, फास्ट रिकैप वीडियो है, अगर आपको समझ आए तो पढ़िएगा, नहीं समझ आए तो भाई डिटेल्ड वीडियो मेरी देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्स दिस एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट दिस द मूवमेंट निकालना है, अबाउट द पॉइंट निकालना है, थ्रू द पॉइंट
पॉइंट में से अबाउट द पॉइंट माइनस करेंगे, यानी सबसे पहले हम इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म बना लेते हैं, आई जे के की फॉर्म में से लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, थ्रू द पॉइंट में से अबाउट द पॉइंट माइनस करेंगे, यानी 1 आ जाएगा, यहाँ 1 में से 2 गया तो -1 आ जाएगा, 3 में से -1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे हम सॉल्व करेंगे, 4 से तो 5 3 4 5 3 4, ठीक है। अब सीधे हमें क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4 -12, ठीक है, माइनस जे के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जे के साथ करेंगे तो हो जाएगा 4 -20, 4 -20, ठीक है, प्लस के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 5, ठीक है। चलिए इसे भाई सॉल्व करके लिख दीजिए, बस आपका आंसर आ चुका है। -16 आई -20 -16 यानी +16 लिख देते हैं, +16 जे, 5 और 3 +8 के, ठीक है, 8 कॉमन ले लो तो -2i +2j एंड +k, ठीक है। ये आपका आंसर हो चुका है दोस्तों। भाई इस पे टिक कर दीजिए, देख लीजिए कौन सा है। 8 कॉमन है, 2i 2j k, 8 कॉमन है, 2i 2j k, माइनस का लेकिन 2i है, माइनस का 2i है, 2i 2j 2k, 2i माइनस का है, सी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 86। फोर्स दे रखा है, पासेस थ्रू अ पॉइंट, थ्रू द पॉइंट में से फिर से मूवमेंट निकालना है, तो मूवमेंट निकालना है। सबसे पहले हम क्या है, आई जे के की फॉर्म लिखेंगे, आई जे के, उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ, एट द पॉइंट में से अबाउट द पॉइंट माइनस करेंगे, यानी 1 में से 2 गया तो -1 बचा, एंड -1 में से 0 गया, -1 बचा, 2 में से 2 गया 0 बचा, एंड फोर्स क्या दे रखा है हमारा, 3 2 एंड -4, 3 2 एंड -4। बस इसे एक्सपेंड कर दो, बस खोल के सॉल्व करना है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ -j हो जाएगा, -j हो जाएगा तो -2 + 3, -2 + 3 यानी 1 हो जाएगा, प्लस के की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, -2, सॉरी जस्ट अ सेकंड, हमने कहीं गलत कर दिया। आई के साथ करेंगे तो 4 4 हो जाएगा, जे के साथ करेंगे तो भी 4 हो जाएगा, जे के साथ करेंगे तो 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जे के साथ करेंगे, आई के साथ किया तो भी 4 हुआ, जे के साथ किया तो माइनस माइनस प्लस हुआ यानी 4 हुआ, के साथ करेंगे तो आपका -2 एंड +3 यानी 1, के साथ 1 होगा, ठीक है। चलो भाई इसे सॉल्व करके लिख दो भाई, 4i -4j +k, भाई आंसर मिला लीजिए, आंसर आ रहा है हमारा, ये नहीं आ रहा है, हाँ 4i +4j -k, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ क्या, अच्छा इन्होंने क्या किया, माइनस से सॉरी हमें करने की जरूरत ही नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम, इन्होंने क्या माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, हम करेंगे नहीं। हम देखते हैं आंसर में सीधे ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं, 4i -4j, 4i -4j +k, हमारा बी ऑप्शन मिल रहा है, तो बी राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस गलत दे रखे थे, ऑप्शंस गलत होने की वजह से मैंने क्लियरली लिख दिया है आंसर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इस बुक में गलत भी है, प्रिंटिंग इफेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, हाफ ए प्लस बी कर देते हैं, ये हमारा फॉर्मूला था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही पढ़ा था, ठीक है। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स एंड ए प्लस बी प्लस सी इज 0 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो दोस्तों हम क्या क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो ए स्क्वायर यूनिट वेक्टर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाता है, ए प्लस बी का सी का होल स्क्वायर 0 देखा रहा था, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 2 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दूसरे -3/2 को दूसरी साइड में भेज देंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। -3/2 कहीं पे दे रखा है क्या, -3/2 ऑप्शन नंबर ए आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, अल्फा बीटा गामा 3 वेक्टर्स हैं, सच डेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है, आपको कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, एंड
ए अल्फा, अल्फा यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसे ठीक कर लीजिएगा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी, द एंगल बिटवीन अल्फा एंड गामा का एंगल निकलवाया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस गामा लिखेंगे, बीटा को दूसरी साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ट्रांसफर करने के बाद हम दोनों साइड में क्या है, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2ab यानी 2 3 जा 6 6 7 जा 42 प्लस का 42 इजकल्स टू बी का यानी 25 का स्क्वायर। ठीक है, 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है भाई, ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, ये होल स्क्वायर किया था हमने, ए स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2ab में 2 रखा हमने एंड ए एंड गामा 2 6 7 या 42। ठीक है, इज इक्वल टू बीटा का स्क्वायर। पर इसमें निकालना क्या है हमें, सबसे बड़ी बात तो ये भी है दोस्तों, अल्फा बीटा गामा, अल्फा एंड एंगल निकालना है हमें। ठीक है, तो 2ab, ए बी के साथ यहाँ पे आया आपका एंगल कॉस थीटा। ठीक है, 2ab के साथ कॉस थीटा का एंगल भी आया 49। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक ही आ रहा होगा, चलिए देख लेते हैं। हाँ चलो सॉल्व करते हैं आगे। 42 कहाँ से आ जाएगा भाई, 42 आएगा क्या? रुको, इसे डिटेल में ही लिख के सॉल्व कर ले रहे हैं भाई। डिटेल में सॉल्व करेंगे तो देख ले रहे हैं क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा गामा इजकल्स टू बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा यानी 9 प्लस बी गामा का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 2 अल्फा गामा यानी 2 3 या 6 7 या 42, वही आ रहा है भाई। और अल्फा गामा हटाएंगे हम तो यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू बीटा का स्क्वायर यानी 25। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं भाई। 42 कॉस थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 49 और 9 हो जाएगा आपका 50, 58 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 58 माइनस करेंगे तो 25, 25 दूनी 50, 25 25 और 5 33 के आसपास आ रहा है भाई। यार गलत आ रहा है कुछ क्वेश्चन में, मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ। cos थीटा इज इक्वल टू 33 अपॉन 42 आ रहा है, कुछ ना कुछ मेरी मिस्टेक हो रही है। चलिए भाई दोबारा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ तक हमारा ठीक है। अल्फा इज गामा इज टू गामा अल्फा प्लस बीटा गामा, अच्छा गामा को दूसरी साइड में भेजना है। देखो दोस्तों, हम गड़बड़ यही कर दिए कि हमें गामा का एंगल निकालना था, गामा को दूसरी साइड में भेजना था, वही मैं गलती कर दिया। मैं बार बार देख रहा कि अनइवन वैल्यू कैसे आ रही है। हमें क्या है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को एक साइड में लिखना है एंड गामा को हमें अदर साइड में भेज देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ठीक आ जाएगा आंसर। चलिए गामा का स्क्वायर यानी 49, 2 अल्फा बीटा यानी 2 3 जा 6 6 5 जा 30 हो जाएगा, 30 कॉस थीटा आ जाएगा क्योंकि अल्फा बीटा दोनों उसमें है, यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा एंगल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 34, 34 उधर जाके माइनस करेंगे 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 माइनस 34, 49 34 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 अपॉन 30 यानी 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, पाई बाई 3 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 90। 90 क्वेश्चन क्या है, अब 90 क्वेश्चन को भी हम फिर से उसी तरह से करेंगे दोस्तों, डिटरमिनेंट फॉर्म। और वैसे इसका जीरो ही आंसर आएगा क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उनका जीरो ही आंसर आया था, पर फिर भी हम कर लेते हैं भाई। यहाँ पे सबसे पहले डिटरमिनेंट बनाएंगे, 1 - 1 0 करेंगे, 1 - 1 लिख लेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा एंड 1 एंड -1 लिख लेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ गलती कर दिया मैं। सी जो है वो 1 है, ए जो है वो -1 है, बीच वाला 0 है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो दोस्तों थ्रू द रॉ के थ्रू एक्सपेंड करेंगे यानी 1 1 जा 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे 0 1 1 जा 1, 1 माइनस माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0 आ गया। अब देखो एक चीज, यहाँ से 0 आपका निकल के आ गया। इतना बड़ा सॉल्यूशन करने से अच्छा है कि आप सीधे डिटरमिनेंट फॉर्म लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गिवन 2 वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी यानी ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए यानी बी डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ बी। बी ए से ए बी कट जाएगा
एंड सॉरी अपॉन में ऑन ए आए तो नीचे ए आ जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई इसे करेंगे तो 1/b और 1/a, तो a ऊपर चला जाएगा, मॉड ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ b, बस ये हमें निकाल देना है। तो मॉड ऑफ a कितना आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 + 9 + 36 अपॉन 4 + 4 + 4 + 4 + 1, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे हम, कितना हो जाएगा 36 और 4 49, 49 होता है 7 का, एंड 4 और 4 ये होता है 3 का, 7/3 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 92, फाइंड ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या है दोस्तों, क्या आ जाएगा आपका आई जे के, यहाँ लिख लेते हैं ऊपर, नीचे लिखेंगे हम 2 3 एंड 6, एंड नीचे लिखेंगे 3 - 6 एंड 2, ठीक है। एंड इन सबको क्या करेंगे हम दोस्तों, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखो भाई सबसे पहले आई लिखेंगे, आई को सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। माइनस जे करेंगे तो जे करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 2 जा 4 माइनस 18, 6 3 18 हो जाएगा, प्लस के को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 6 3 18, के को सॉल्व करेंगे तो -12 + 9, ठीक है। चलो भाई 42 आई 18 14 14 माइनस का 14 का प्लस का 14 जी -3 के आंसर हो जाएगा। भाई आंसर मिला लो, 42 आई + 14 जी, 42 आई + 14 जी -3 के कुछ गलत नहीं आ रहा, चलिए करके देख लेते हैं एक बार। हाँ -9 आएगा यहाँ पे, हाँ वही मैं कहूँ कि गलत आ रहा है कुछ, -9 आएगा। 12 और 9 कितना हो गया दोस्तों, 21 हो गया, ठीक है, -21 के, ठीक है। ये आया आपका आंसर, ऑप्शन चेक कर लीजिए भाई, 42 14 -21, 42 14 -21, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख रखा है, इफ एनी टू रो और कॉलम आर सेम देन द डिटरमिनेंट इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ से अगर आप सबसे पहले से डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखोगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 - 2 -3 1 3 -2 एंड 2 1 -1, ठीक है। अभी कोई रो या कॉलम सेम है क्या, नहीं भाई कोई सेम तो है नहीं, फिर मैंने ये क्यों लग रखा। अच्छा हमें निकालना क्या है, निकालना ये है, मैं सॉरी ये हमें लिखने की जरूरत ही नहीं थी, कोप्लानर थोड़ा ना बोला था हमें, A.A×C निकालना था, और A.A×C करेंगे हम तो पहला हमारा रो और दूसरा रो हमारा सेम हो जाएगा। जब दो रो सेम हो जाएंगे तो उसका डिटरमिनेंट सीधे सीधे क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, जब भी बोथ द वेक्टर से परपेंडिकुलर वेक्टर पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, A×B निकाल देते हैं। तो A×B सबसे पहले निकालेंगे हम, A×B निकालेंगे दोस्तों, कैसे निकालेंगे देखो भाई, आई जे के लिखेंगे सबसे पहले तो हम, उसके बाद वैल्यूज लिखेंगे 4 -1 3, ठीक है। उसके बाद नीचे वैल्यू लिखेंगे 3 1 -1, बस इसका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 कितना हो गया, 1 हो जाएगा, एंड -3 हो जाएगा, -j हो जाएगा, एंड -4 -9 -k का सॉरी प्लस के हो जाएगा, एंड 4 + 3 हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2i, और -13 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13j, एंड 4 और 3 7 के हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। बस अभी क्या है, A×A×B आ गया, A×B का नीचे मॉड भी करना होता है, तो 4 + 13 13 169 + 7 7 49, भाई इसका मॉड करो कितना आएगा नीचे अपॉन में, कुछ गड़बड़, मॉड इन्होंने किया ही नहीं, इन्होंने केवल यही आंसर लिख के छोड़ दिया, -2i + 13j + 7k, -2i + 13j + 7k, यही लिख के छोड़ दिया, जबकि नीचे इन्हें मॉड भी लिखना चाहिए था, क्योंकि वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स पूछा हुआ है। देखो यहाँ पे इन्होंने इतना ही छोड़ दिया, जबकि मॉड निकाल के भी आंसर लिखना पड़ेगा नीचे, ठीक है। तो इन्होंने एक क्वेश्चन केवल आधा किया है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, जैसा कि मैंने कहा कुछ बुक्स में कुछ ये PDF डाउनलोड है 2019 की, तो इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर आपका ये आएगा, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड की क्या फॉर्मूला होता है, A.B.C होता है, ठीक है। A.B.C यानी डिटरमिनेंट फॉर्म लिख के सीधे सॉल्व करना होता है, यानी 1 2 -1 -2 0 3
7 - 4 0। ठीक है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो -21 हो जाएगा, -21 हो जाएगा। 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, एंड देन -2 लगाएंगे, -2 लगाएंगे तो 4 2 जा 8, 8 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8 हो जाएगा, एंड लास्ट वन इज -1, -1 के थ्रू करेंगे तो 7 दूनी 14, माइनस का 14 हो जाएगा। सबको सोल्व करेंगे तो ये -21 -16 +14। ठीक है, तो 16 और 14 -23 आंसर आ जाएगा। और चूंकि मॉड में है तो -23 का हम क्या कर देंगे, ये प्लस का 23 कर देंगे आंसर। ठीक है, प्लस का 23 आंसर कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ABC जो होता है मॉड में होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं ये याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर वेक्टर दिस आर कोप्लेनर, कोलीनियर जब भी कोलीनियर दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे, ए बी इजकस टू लेमडा ए सी कर देंगे। इसमें देखो ये दे रखा है, फॉर्म दे रखा है, ये को प्लेनर का फॉर्म दे रखा है, तो ये क्वेश्चन या तो को प्लेनर में होना चाहिए था तो हम इस मेथड से करते, या फिर अगर को लीनियर की फॉर्म में दिया होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के करेंगे। तो मतलब ये क्वेश्चन ही मिस्टेक है, तो हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक दिया हुआ है, बाकी ये दोनों तरह से निकल आएगा। अगर को प्लेनर दे रखा होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, को लीनियर दे रखा होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कोलिनियर दिया है लेकिन इन्होंने सॉल्यूशन कोप्लेनर से किया है। अगर कोलिनियर से करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ क्या आंसर आ जाएगा इसका दोस्तों, λ-1, λ-1 I 4 - 2। थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा दोस्तों, एक क्वेश्चन कोलिनियर में होगा ही नहीं, क्योंकि इससे थोड़ा लेंदी पड़ेगा। ये को प्लेनर में ही दिया होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, कोलिनियर की जगह ये को प्लेनर लिखा होगा यहाँ पे। को प्लेनर की फॉर्म से आंसर आपका सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। इसके बीच का एंगल निकालना है, तो सीधे आप cos थीटा का एंगल फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन सबके सब ऑप्शन आपको sin थीटा की फॉर्म में दे रखे हैं। तो जब ऑप्शन sin थीटा की फॉर्म में दे रखे हैं तो आपको sin थीटा का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, आई जे के लिख लोगे आप। ठीक है, उसके बाद वैल्यू लिखोगे 3 4 0 एंड 1 -1 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो भाई, किसके थ्रू एक्सपेंड करोगे, चलो भाई आई के थ्रू ये एक्सपेंड कर दो। आई के थ्रू एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, माइनस जे के थ्रू एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा 3, प्लस के थ्रू एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा -3 -4 -4। अभी हमें निकालना क्या था भाई, ये आ गया आंसर 4i -3j एंड -7k। ये हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों, ए क्रॉस बी निकल के आ गया। ठीक है, फाइंड द एंगल ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, ये और था, तो मॉड ए क्या हो जाएगा आपका 3 और 4, 3 और 4 का अंडर रूट हो जाएगा 5 एंड 5√3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया भाई, देख लो इसमें आंसर कहीं दे रखा हो ये तो। हाँ, आंसर तो बड़ा ही अलग दे रखा है भाई, देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है हमारी। कहाँ 4 3 -7, 4 -3 -7। ठीक है, सही आ गया, ये हमारा यहाँ तक निकल चुका। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, उसके बाद हमने मॉड ए मॉड भी निकाल लिया। ठीक है, अच्छा इसका मॉड भी निकालना है ऊपर वाले का। ऊपर वाले का मॉड तो पर निकलवाते नहीं है, जब भी निकलवाते हैं एंगल्स निकलवाने के लिए, एंगल निकलवाने के लिए ऊपर वाला क्या होता है भाई, साइन थीटा का ये फॉर्मूला होता है। अच्छा मॉड होता है ऊपर, चलिए ठीक है, ऊपर मॉड होता है तो इसका मॉड निकाल दीजिए ऊपर भी। तो 4 चौक 16, 16 + 9 + 49, 16 और 9 25, 25 और 49 कितना हो गया दोस्तों, 25 और 49 कितना हो गया, 9 और 5 14 की 4, एक कैरी, 4 और 2 6 1 7, 74 हो गया। 74 ही आ रहा है क्या, हाँ 74 ही आ रहा है। ठीक है, तो फिर √74/5√3 ये आंसर हो गया आपका। साइन थीटा इज टू √74/5√3 यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98, ए क्रॉस बी क्रॉस सी दे रखा है, तो करेक्ट रिलेशन क्या हो जाएगा भाई, सूटेबल स्केलर के, यानी ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी इज टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी इज टू 0। ठीक है, तो ए प्लस सी क्रॉस बी इज टू 0, ये आपका रिलेशन हो जाएगा, ए प्लस सी इज क्रॉस बी
इजकस टू 0, ए प्लस सी इजकस टू के बी, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ए प्लस सी इजकस टू के बी, ठीक है। के उस साइड में चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस सी, जस्ट अ सेकंड, ए प्लस सी क्रॉस बी, ठीक है भाई। यहाँ पे ए प्लस सी इजकस टू के बी, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, तब हमने क्या देखा था कि ए डॉट सी, इसका पाई बाई 3 आंसर आ रहा था, मुझे याद है अभी तक, ठीक है। ए डॉट सी डॉट बी इजकस टू हाफ ऑफ बी, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए सी इजकस टू हाफ, तो ए सी पे से वेक्टर जब हम हटाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। और ये यूनिट वेक्टर्स हैं, देखो वहां पे यूनिट वेक्टर्स लिखा हुआ नहीं दिया था, यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स लिखा हुआ दे रखा है, तो वो क्वेश्चन मिस्टेक था जहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा इजकस टू कॉस पाई बाई 3, ठीक है। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो थीटा इजकस टू पाई बाई 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100। ए और बी वेक्टर दोनों दे रखे हैं, एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा में ही वो निकाल देते हैं। तो 2 3 जा हो जाएगा आपका 6, जे 2 जे यानी -2, 3 प्लस 3 अपॉन में मॉड ए मॉड बी, 3 3 जा 9 और एक 10, 10 और 14 रूट 14 एंड 9, और यहाँ भी रूट 14 हो जाएगा क्या? हाँ, यहाँ भी रूट 14 ही हो जाएगा, रूट 14 14 हो जाएगा। और ऊपर आपका 6 और 3 9, 9 में से 2 गया 7 बचा, 7 से 14 कट गया कितनी बार, 1/2 बार। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 3 की, पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री आपका आंसर आ गया। इस तरह से दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे के लगभग 37-40 क्वेश्चन और बचे होंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और पिछले वीडियो के भी हमने लगभग 50 क्वेश्चन किए थे, जो हमने 1 घंटे में ही किए थे, तो 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया था, 1 घंटा 20 मिनट हो गया था, तो वो 20 मिनट हमारी एक्स्ट्रा लग रही है थोड़ी सी, उन्हें हमें टाइम मैनेज करना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा हमें समय लग रहा है दोस्तों। तो इसके साथ ये वीडियो हम फिनिश करते हैं, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और फास्ट रिकैप के अलावा स्लो वीडियोस भी हम बनाएंगे, लेकिन उन्हें बाद में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।